हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा क्या हो रहा है, कलर वाली होली हो रही है। अब तो देखिए दैनिक को, बदमाश बच्चे को ही देखिए, ये अभी स्कूल से होली खेल के आया है और मेरा सबसे पहला कलर लगाया है मेरी फ्रेंड ने, चांदनी ने। और देखो उसने मेरा क्या किया, पूरा मेरे कपड़ों पे भी गिर गया। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज अपना। और मेरे कपड़ों पे भी गिर गया थोड़ा सा, लेकिन गुलाल है तो साफ़ हो जाएगा। बट दैविक को तो नहलाना पड़ेगा, इसका तो साफ़ नहीं होएगा ऐसे। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर, फिर वहीं पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो घर जाने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया भाभी यहाँ पे जो है, ये तो पैनकेक जैसा कुछ बना रही है भाभी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास में गुड़ का बच गया था। यहाँ पे बिस्किट बनाने वाली है भाभी, उसका आटा लगा के रख रही है अभी रेस्ट पे। और मम्मी यहाँ पे लौकी छिल रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ कि भाभी और आयना और मेरा तबीयत थोड़ा ढीला है, तो सभी लोग, वैसे तो सभी लोग साथ में लगते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। बस सच बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने शाम के खाने की तैयारी की है, जिसके लिए छोले बॉईल किए हैं, मतलब बॉईल करके सोडा लगा के रख दिया है, अच्छे गर्म पानी में मतलब भिगाया उनको। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ दाल। यहाँ पे मैं एक साइड मैंने भिगाई थी मूंग की थोड़ी सी और ज़्यादा सी उड़द की। बस उसके बाद ये जो आगे की वीडियो आपको मिल रही है, ये वाली क्लिप भाभी ने निकाली। भाभी यहाँ पे बना रही है, ठेकवे भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर आप बिस्किट भी बोल सकते हैं, और शक्कर पारे भी। तो ऐसे भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। मम्मी भी अपना कुछ काम में लगी है, क्योंकि मैं सब्जी छोंक के मतलब खाना बना के इस टाइम पे मैं चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि दैविक का तबीयत ठीक नहीं था। तो मैं और भैया हम दोनों उसको लेके चले गए थे। तो ये देखिए भाभी ने बहुत अच्छे जो है ये बिस्किट या ठेकवा, जो भी मतलब जो बोलता है, वो बहुत टेस्टी बनाए थे। आप देख सकते हो, देखने में उसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। मैं शेयर तो नहीं कर पाई हूँ कि कैसे बनाए उन्होंने, बट हाँ जितना भी दिखा पाई हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ना, दोनों ने, हमने मतलब भाभी ने, मैंने खूब मस्ती की। बस थोड़ा सा ये है कि इस बार ये हो गया कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, साथ ही देवी की भी तबीयत ख़राब थी। उसकी वजह से थोड़ी कुछ दिक्कतें रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ा परेशानियाँ रही हैं। बट फिर भी क्योंकि भैया भाभी नहीं आते तो शायद हम फेस्टिवल कैसे मना पाते। वो इसलिए कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो फिर ध्यान उधर ही रहता है, तो उनके आने से ध्यान थोड़ा बटा हुआ है। तो बस इसलिए उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे अभी भाभी जो है बना रही हैं शक्करपारे, उनको कट कर रही है। तो मैंने जो भी उन्होंने मुझे क्लिप भेजी थी, उन्होंने अपने फ़ोन से ही बनाई थी ये, तो वो मैंने ऐड की और आप लोगों के साथ में शेयर की। तो बस ये देखिए इस तरह से उन्होंने कट कर करके, और आटा इतना प्यारा लगा रखा था ना, हर एक चीज़ का भाभी ने आटा बहुत अच्छा लगाया था। तो बस अब इनको वो कट कर लेंगी, क्योंकि वो बना रही हैं शक्करपारे, तो इसलिए पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से वो शेप में कट कर रही हैं उनको। थोड़ा मतलब बहुत छोटे भी नहीं रखने हैं, बहुत बड़े भी नहीं रखने हैं। और जो बिस्किट टाइप के बनाए हैं, फॉग से उन पे इस तरह से निशान बना लिए हैं, डिज़ाइन बन गया है मतलब, तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमने बनाई। और भी चीज़ें सोच रहे थे, जैसे कि मैं सोच रही थी कि हम ना पानी पूरी बनाएंगे, बट वही सारी परेशानियों के बीच में वो सब नहीं दिखा पाए थे। देखिए क्या मस्त मस्त बन रहे हैं। और अब भाभी इनको सबको निकालेगी और निकाल के फिर जाएंगे सब चीज़ें कढ़ाई में। तो इस तरह से वो उठा लेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छे मोटे पीस है, ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने पतले पतले बनाए हैं, अच्छे बढ़िया बना रखे थे। मतलब बोलते हैं ना कि बाहर से एकदम से क्रंच वाला आता है और अंदर से सॉफ्ट वाला, वैसे उनका टेस्ट आने वाला है। वैसे ही उन्होंने वो बनाए थे। तो बस वो इस तरह से एक एक करके सभी पीसीस को यहाँ से हटा लेंगे, और फिर उसके बाद में सभी को कढ़ाई में डाल देंगे। जब वो बनेंगे तब मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी। तो बस उसके बाद सीधा मिल रही हूँ रात को, क्योंकि मैंने कान में प्रॉब्लम हो गई, मुझे दर्द हो रहा था। पूरे शाम से बहुत दर्द से परेशान थी। फिर पेन किलर लिया, डॉक्टर के पास गए, आराम मिला। तो अभी लगभग 8:30 बजे का टाइम है या 8:45 का। पूजा मतलब तब तक हुई नहीं थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज होलिका दहन की पूजा कर पाऊँगी, बट जब मैंने देखा कि मतलब मिल गया करने के लिए, बस भाभी भी साड़ी लेके आए थे और मैंने भी फिर साड़ी निकाली थी, दिन में बहुत खुशी से निकाली थी। जबकि इन सब चीज़ों के बीच में हुआ क्या कि मम्मी साड़ी नहीं पहन पाए, क्योंकि
मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो फिर दोनों भाभी ने और मम्मी ने मिलके बाकी की आगे की तैयारियां की। तो ये सब चीज़ें हुई, तो आज कर रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ। आप देख भी रहे हैं, खुश हूँ मैं। और वीडियोस भी बनाना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, सब कुछ कर रही हूँ। पर वो जो कान है ना मेरा, वो बंद है, बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है मतलब इस टाइम पे तो। और पेन किलर की वजह से ये है कि पेन में मुझे इस टाइम आराम था, वरना मैं शाम तो ऐसा हो रहा था, तड़प रही थी पूरा दर्द से, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। मतलब इस तरह की आज इस बार हमारी होली रही है। खैर, थैंक्स टू भाभी कि वो आए, भैया भाभी की इस वजह से हम लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। वरना तो फिर वही इंसान रहता है ना, अकेला रहता है तो फिर उसका ध्यान दर्द में ही ज़्यादा रहता है। सब साथ में रहते हैं तो फिर उतना ध्यान बट जाता है। तो बस अभी हम तीनों सास बहू आ गए हैं पूजा करने। यहाँ पे होलिका दहन की करेंगे पूजा और फिर जाएंगे घर। साड़ियाँ बहुत सारी देखी, लेकिन ब्लाउज का समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ब्लाउज सेट बैठेगा, तो इस वजह से फिर ये वाली साड़ी निकाली और यही मैंने पहन ली। तो बस ये देखिए, यहाँ पे स्वस्तिक भी घूम रहा है। बच्चों की मैं चेंज भी नहीं कर पाई, बस अपने फटाफट चेंज करे, क्योंकि नीचे ना सभी ज़्यादातर लोग ना साड़ी पहन के आते हैं, तो फिर खुद वैसे जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हम तीनों ने पूजा की अच्छे से, फिर हम इसकी परिक्रमा करेंगे। नारियल चढ़ाया अभी हमने तीनों ने। तो इस तरह से हमारा दिन रहा। होलिका दहन की पूजा कुछ इस तरीके से हम लोगों ने करी। ये उपलों के भी लाते हैं ना कुछ बना के, तो मैंने वो भी लेके आए थे, ये भी शाम में लेके आए हम लोग जाके। तब तक मतलब मुझे पेन इतना नहीं था, बंद कान था बट पेन नहीं था। तो बस यहाँ पे पूजन हो गया है शुरू, सभी लोग कर रहे हैं। सही बोलूँ तो शायद से आज उतना जल्दी नहीं है, लेट है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 9 बजने वाले थे जब ये पूजा का टाइम हो रहा था। कुछ लोगों के यहाँ पे जलती हुई होली की पूजा करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे ठंडी होली की पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग तो इस टाइम बिना जली हुई की पूजा कर रहे हैं, बट आई थिंक गुजरात में या कहीं और भी वैसा होता हो, मुझे नहीं पता। वहाँ पे पूजा करते हैं इसकी, मतलब जब जलती हुई होली होती है तब। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ने मतलब परिक्रमा की, और भैया कभी मनीष से कह के यहाँ पे वीडियो बनवाई हम लोगों ने, और उन्होंने हमारी वीडियो बनाई। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है आपको आज का ब्लॉग दिखाया है। घर पे भी खाने की तैयारियाँ करी, बनाया, सब तैयारियाँ करी, बट कुछ नहीं दिखाया। बनाने वाली तो मैं 2 चीज़ें थी, बट फिर बनाई ही नहीं गई। तो बस यहाँ पे अभी हमारा पूजन हो गया है, और खड़े रहते 5-10 मिनट ही खड़े हुए, तभी तुरंत होलिका दहन होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से, मैं बिल्कुल मतलब होते हुए तो फर्स्ट टाइम इस तरह से देख रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा सा लगा। तो मैंने जो भी चीज़ें थी कोशिश करी आप लोगों को दिखाने की। वो वहाँ होता है हमारे साइड में, तो करने पड़े। तो बस यहाँ पे नीचे से आए तो देखा तो मम्मी तो घर आ गई थी पहले ही, मनीष भी। हम लोग नीचे रुक गए थे क्योंकि हम बना रहे थे रील, और ऐसा कुछ प्लान नहीं था, इसलिए स्टेप वगैरह भी उतने ये नहीं हो पाए कि हम साथ में मिलके मतलब उतने स्टेप जो है साथ में तैयारी करते तो वो और ज़्यादा बेटर हो सकते थे। बट जो बना हम लोगों ने बनाया और आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब परफेक्ट नहीं है तो ऐसे बुरा भी, मतलब हमको अच्छा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। हमको बस ये अच्छा लगा कि हम दोनों ने मिल के बनाया। तो यहाँ पे तब तक मम्मी और मनीष जो है मिल के पेड़ियाँ बना रहे थे, और फिर तीनों बच्चों को खाना दिया अंदर ला के मैंने। पूरे दिन से दैविक अभी खाना खाने बैठा है, उसने आज पूरे दिन से खाना ही नहीं खाया है। तो बच्चों को दिखाया, उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे ख्वाहिश ने और डैडी पहले ही खा चुके थे, क्योंकि डैडी और ख्वाहिश ने तो रोटी खाई है, पूड़ी नहीं खाई है। वही थोड़ा सा, डैडी का तो तबीयत ही ख़राब चल रहा है आजकल, प्रेस चल रहा है उनका। और ख्वाहिश का भी थोड़ा सा उसके ब्लड टेस्ट कराए थे, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि कुछ रहा होगा, मतलब उतना मुझे नहीं पता है अभी, बट हाँ थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस इस वजह से उसने भी फिर तला भुना नहीं खाया, उसने भी सिंपल रोटी खाई। और बस अब सबके गाल पे कलर लग रहा है, क्योंकि सबने होली खेली नीचे थोड़ी थोड़ी। वो वीडियोस भी आजकल में आप लोगों को मिल ही जाएंगी, हो सकता है इसके साथ साथ ही मिल जाए।
और यहाँ पे महाराष्ट्र में ना कल में ही होली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, वो वाला सीन नहीं है। क्योंकि मैं चाहती थी कि होली जो है 4 की मनाई जाए, बट यहाँ पे हो ही नहीं रही है। 3 की छुट्टी है और 3 को ही होली मनाई जा रही है। तो वैसे यहाँ पे मम्मी पेड़ियाँ बना रही, बेल रही है पूड़ी को, और मनीष उनको निकाल रहे हैं। और क्योंकि हम ही 4 लोग हैं, बाकी बच्चों को दिया गया, भाभी, मैं, भैया और मम्मी और मनीष। हम तीनों एक साथ खा लेंगे। भैया भाभी को हम लोगों ने बैठा दिया है खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। मैंने बोला कि 1-2 ही रह गई थी तब तक पुड़िया, कि तब तक आप इनको निकाल लो, फिर हम ना मतलब साथ में ही खा लेंगे तीनों लोग। तो इस वजह से मैं तब तक थाली लगा लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं दिखा रही थी कि पुड़िया देखिए मनीष की एकदम फूली फूली निकल रही है, कितनी बढ़िया पुड़िया बन रही हैं। और मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम सारी पूड़ियाँ जो है फुली फुली निकली, काफ़ी अच्छी दिख रही थी। तो मेरा दिल किया कि चलो सामने से और तो कुछ दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को, पूड़ियाँ ही दिखा देती हूँ। तो फिर मैं वो आप लोगों को दिखाने लगी थी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो है वो रेडी हो गई है। उसके बाद साथ ही मैंने प्लेट भी लगा रखी है, तो मैं अभी वो भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए तीसरी पूड़ी आ चुकी है ये। मैं सोचा कि चलो एक और दिखाते हैं जो एकदम परफेक्ट फूल गई है, क्योंकि वो बीच वाली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना, उसकी वजह से। तो ये देखिए सारी पुड़िया बन के रेडी है। साथ ही मैं दिखाती हूँ प्लेट में इसके बाद में हरी मिर्ची, अचार, जो भी कुछ रखना है वो रखा था। साथ में जो बिस्किट भाभी ने बनाए थे वो भी रखा था। तो ये देखिए आज के खाने की थाली। उसके बाद यहाँ पे बनाई है इमली की चटनी, जो कि सुबह से भिगा के रख रखी थी, बट वही बार बार डॉक्टर के पास जाने के चक्कर में वो जो है मतलब ये नहीं हो पाई थी, बनी नहीं पाई थी दिन में। और अभी फिर जो है मैंने तब तक दाल भी पीस दी थी, बट वो बनेंगी सुबह ही। अभी टाइम काफ़ी हो गया है और मेरा भी तबीयत थोड़ा ढीला ही है, मेडिसिन ले रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि लेट जाऊँ, बट देखते हैं कितनी देर में लेटा जाएगा। मेरे पास में ना ये मस्क मिलन के थोड़े से सीड्स थे, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए थे। अभी दिखाती हूँ स्वस्तिक यहाँ पे जो है झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि उसने इतना गंदा किया कि अब वो खुद ही उसको समेट रहा है। तो मैं साइड में छुप के दिखा रही थी आप लोगों को कि ये देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद सभी थोड़ी देर बैठ गए थे एक ही रूम में, और आदि जो है अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहा है। साथ ही यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, और ऐसा घर बना ऐसा हो रहा है इस टाइम, हमारा पूरा शादी वाला घर जैसा फील आता है हमारे घर में। कोई ऊपर कोई नीचे, सामान ऊपर नीचे ऐसे रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी देर बात भी की, और मैं तो फिर बाद में क्या हुआ, मम्मी की गोद में ही सर रख के सो भी गई थी। फिर जब बोला कि चलो जाके सोते हैं, तब मैं उठ के गई और रूम में जाके भी फटाफट से सो गई थी। बट बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत सबके साथ। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ। पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ गूंज रही है। और टाइम की बात करूँ तो रात के 1 बजे है। बच्चे दोनों सो गए हैं और मनीष गए हैं मेडिकल पे दैविक की दवाई लेने। दैविक को फ़ीवर का तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी, बट आज उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब उसको सुबह भी हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, तो उसको फ़ीवर ज़्यादा है। अभी भी शाम के टाइम भी हाँ उसको 102 से ऊपर फ़ीवर था। और मतलब इस बार की होली में ना वो मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा मैं बताऊँ तो पूरी फैमिली एक साथ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट आज ना मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ। दैविक को जब हॉस्पिटल से लेके आए थे उसके बाद से ना लगभग आधा घंटा बाद से मेरे कान में काफ़ी पेन हो रहा है। पेन क्या मतलब, कान ना बिल्कुल ब्लॉक हो रहा था, ऐसे झंझनाहट सी पेन जैसा ब्लॉक है, अभी भी ब्लॉक है। कुछ नहीं, मेरे को ये फील हो रहा है, बंद है मेरा कान अभी भी। तो काफ़ी परेशान हुआ। आज तो शाम में रोने लगी थी, इतना मुझे पेन हुआ फिर भयंकर कान में। फिर क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रहा है 4-5 दिन से, और मेडिसिन मैंने कोई लिया नहीं था, तो कोल्ड जो है ना मेरे कान तक पहुंच गया है। उसकी वजह से उसे कुछ तो बता रहे थे कि वो ना फूल गया है, स्वेलिंग आ गया है उस पर, और वो ब्लॉक कर रखा है उसने। बाहर प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो रेड हो रहा है वो बाहर से भी, क्योंकि मैंने उसको खुजली करने की कोशिश कर रही थी, पर मतलब अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन्होंने कई चीज़ें बोली कि कान का पर्दा फट जाता है, ऐसे उसमें मतलब फट जाता है कि छेद हो जाता है, और जैसे मुआद निकलने लगती है, कान बहने लगता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंटीबायोटिक दी है, मेडिसिन दी है, बोला कि एक दिन 2 दिन लगेंगे कान को खोलने में, बट ये कि पेन में आराम मिलेगा। लेकिन पेन में तो थोड़ा आराम मिल गया है मुझे, और पेन उतना नहीं है, पर कान नहीं खुल रहा है, मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है, मेरा कान एकदम बंद है।
तो मतलब इंजॉय कर रहे हैं, त्योहार है, अच्छे से खाना बनाना, सेलिब्रेट करना सब कर रहे हैं, बट वो जो फील है ना अंदर से वो नहीं आ रहा है। इसीलिए आज सुबह से उतना ब्लॉग बना भी नहीं था। दोपहर में भाभी ने अपने फ़ोन से शूट किया था जब उन्होंने वो बनाए थे सब चीज़ें, ठेठुआ या बिस्किट जो भी आप उसको बोल सकते हैं, और शक्करपारे बनाए थे। बाकी उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, मतलब भैया के साथ गई थी मैं, तो दैविक को लेके फिर काफ़ी टाइम हो गया था। बस उसके थोड़ी देर बाद आते मेरे कान में दर्द शुरू हो गया, देखो इससे डकार भी आ रही है ना, तो कान पे एकदम से पटाख ऐसे आवाज़ जैसी हो रही है मेरे कान के अंदर। तो बहुत परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट ये है कि भैया भाभी और आदि और सब लोग आए हैं ना, तो अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। बट मेरा बच्चा होली कैसे खेलेगा ऐसे, साल भर का त्यौहार होता है और होली ना उसका फेवरेट फेस्टिवल है, उसको बहुत पसंद है। रात के 1 बजे भी भैया और मनीष उसकी मेडिसिन लेने गए हैं 1-2, उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं, सुबह वॉमिटिंग भी हुई है, दोपहर भी रोने लगा एकदम से कि वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बट हो नहीं रही थी, कुछ खा भी नहीं रहा था, इसीलिए फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बस ये सब चीज़ें चल रही हैं, चलिए फिर चलती रहेंगी ये सब चीज़ें। तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, होली ब्लॉग के साथ। बस भगवान जी से प्रार्थना करना कि दैविक जल्दी से ठीक हो जाए, उसका आराम मिल जाए, उसकी तबीयत में सुधार हो जाए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।